दोस्तों, मैं अमीर खान करियर काउंसलर आज आपके सामने एक ऐसे बच्चे की बात करने जा रहे हैं जो क्लास में बहुत बुद्धू माना जाता था। क्लास में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, टीचर्स भी समझते थे इसको कुछ नहीं आता और वो खुद कहता था कि आई एम स्टूपिड। और पता ही चला कि वो बच्चा जाकर अगली ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एक्टर बना और उसने खूब नाम कमाया। क्लास में तो वो लगता था कि इसको कुछ नहीं आता, टीचर्स भी वैसा ही समझते थे, वो खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब टीचर्स पढ़ाते तो वो अपने कामों में मसरूफ़ रहता। उसको ड्राइंग और डिज़ाइनिंग में, एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। जब टीचर उसको ये समझते थे कुछ नहीं आता, एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक टीचर ने देखा कि वो कुछ बना रहा है, कागज़ पे कुछ डिज़ाइंस कर रहा है। जब उसने कागज़ छुपके से वो कागज़ को निकाला और देखा, चुपके से बच्चे पे नज़र रखी, जब वो कंप्लीट हो गई डिज़ाइन, उसने जाकर उस कागज़ को देखा और कहा कि यार तुम तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, यू आर बेस्ट आर्टिस्ट। और वहाँ से उस बच्चे में तब्दीली आई कि किसी ने पहली बार उसकी तारीफ़ की थी, उसको सराहा था, अप्रिसिएट किया था। वहाँ से वो बच्चा तब्दील हुआ और उसको डिसलेक्सिया का मरीज़ था। डिसलेक्सिया ने पढ़ने लिखने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए क्लास में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। एक मरतबा एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने, एक बहुत बड़े एक्टर ने उससे उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने उसको एक ही जुमला कहा कि ट्राई एक्टिंग, कि आप एक्टिंग के लिए कोशिश करें। उसके बाद उसने उस पर ध्यान दिया, एक्टिंग में वो चला गया और खूब नाम कमाया। उसने एक मूवी थी द साइलेंस ऑफ द लैम्ब, उसमें एक 16 मिनट का किरदार किया और उस 16 मिनट के किरदार में उसको ऑस्कर अवार्ड मिला और उसने खूब नाम कमाया। इस तरह बहुत सारी फिल्में उसने की, एक्टिंग्स की, बहुत सारे डिज़ाइनिंग्स वगैरह, पेंटिंग्स भी वो किया करता था। उसके बाद 80 साल की उम्र में उसने एक फिल्म की द फादर, और उस फिल्म में उसने एक वालिद का रोल निभाया था जो नफ्सियाती मरीज था और उस पर भी उसको ऑस्कर अवार्ड मिला। उसने इतनी उम्र में ऑस्कर अवार्ड पाने वाला वो पहला शख्स बन गया। और मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे शुरू में हमको लगते हैं कि उनको कुछ नहीं आता, लेकिन ये ऐसे बच्चे स्पेशल होते हैं जो बच्चे क्लास में अच्छे नंबर तो नहीं ले पाते, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी, उनका जहन कहीं और काम करता है। तो ऐसे बच्चों को हमें समझना ज़रूरी है कि भी पढ़ने लिखने के अलावा और क्या सलाहियत रखता है, इसकी एप्टीट्यूड क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, और उसके मुताबिक अगर हम बच्चों को ढालते हैं, मुझे लगता है कि एंथोनी हॉपकिंस के जैसे बहुत सारे बच्चे दुनिया में आ सकते हैं। हाँ, हम बच्चों को नंबरात के ऊपर नापते हैं, नंबरात के मुताबिक बच्चों को सोचते हैं कि ये अच्छे नंबर ले रहा है, क्लास में अच्छा पढ़ रहा है तो यही आगे जा सकता है। और जो बच्चे नंबर अच्छे नहीं ले रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब है वो पीछे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे की दिलचस्पी अलग अलग है, उसको समझना ज़रूरी है। कुछ बच्चे किसी और डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, कोई एक्टिंग में अच्छे हैं, कोई पेंटिंग में अच्छे हैं, कोई सिंगिंग में अच्छे हैं, कोई लीडरशिप में अच्छे हैं, कोई नेचुरल थिंकिंग्स के बारे में नेचुरल थिंग्स के बारे में सोचते हैं और नेचुरल चीज़ों पे काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे जानवरों में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये इनकी समझ को समझना ज़रूरी है। बच्चे लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ अकेले ही बैठ के काम करते हैं। इस तरह की अलग अलग खूबियाँ, इंटेलिजेंस बच्चों में होती है। सिर्फ नंबर से ही बच्चों को चुना जाए और कहा जाए कि बहुत होशियार है, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नंबर लेते हैं होशियार होते ही हैं, लेकिन साथ में जो नंबर नहीं लेता वो होशियार नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे बच्चे स्पेशल होते हैं, ख़ास होते हैं, इनको समझना ज़रूरी है। अगर इन पर हम फोकस करते हैं, वक्त पे इनकी तारीफ़ करते हैं, इनको अप्रिसिएट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ों में काम करने वाले लोग हमको मिल सकते हैं, जिससे हमारे माशरे का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए हर बच्चा काबिल है, हर बच्चा होशियार है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है। उसके इंटरेस्ट को, वो सोच क्या रहा है, उसके एहसास को, उसकी थिंकिंग को समझना ज़रूरी है और उसके मुताबिक उसको सपोर्ट ज़रूरी है। अगर ये सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे बच्चे खूब तरक्की कर सकते हैं। इसलिए बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है इसका मतलब है वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे भी कुछ नया कर कर दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, जैसे एंथोनी हॉपकिंस ने किया। अगर हम ऐसे बच्चों पे ध्यान देंगे तो हम नई नई क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ों को दुनिया में ला सकते हैं। उम्मीद की मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।